मॉर्निंग सुबह सुबह 4:30 बजे हम गए हैं माता रानी के दर्शन करने। हमारे यहाँ की फेमस माता रानी बेलोन भवानी, जिनकी कुछ इतिहास मान्यता भी है और वो भी मैं आपको बताऊंगी। हम लोग यहाँ पे 10वीं में गए थे क्योंकि 9वीं तक यहाँ पे पूरी नवरात्रि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और पापा कभी भी भीड़ में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि दर्शन हो नहीं पाते और भीड़ में बस जाना वेस्ट ही हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे 10वीं में गए हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, आप देख सकते हैं, बट हम फिर भी सुबह सुबह 4:30 बजे रेडी होके गए हैं ताकि इजीली माता रानी के दर्शन हो जाए। तो बस माता रानी का यहाँ से लगभग हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है माता रानी का मंदिर और यहाँ पे टोल टैक्स वगैरह सब चीज़ें पड़ती हैं। तो हम कार से गए थे, पापा रेडी हो गए थे, सब लोग रेडी होके सुबह सुबह बस माता रानी के दर्शन करने निकल गए थे और कोई काम नहीं था पहला, बस माता रानी के दर्शन करना था। हम लोग सुबह सुबह इसलिए भी गए थे क्योंकि मेरा और मम्मी का 9 दिन का व्रत था और हमें 10वीं में पारण करना होता। हमारे यहाँ का ये रूल है, 10वीं में पूरा 9 व्रत पूरे करने होते हैं। तो 10वीं का मुहूर्त था सुबह 8 बजे का, उससे पहले हमें दर्शन कर लेने थे और ताकि व्रत का पारण भी हम सही टाइम पे कर सकें। तो बस यहाँ पे टोल टैक्स खुल गया है और अब आगे चलते हैं। हम सब पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर यानी कि बेलोन। बस कार से उतरने के बाद हमने पार्किंग एरिया में पार्क की है गाड़ी। यहाँ पे पार्क करने के बाद जिनकी जगह है वहाँ से प्रसाद लेना था, पूजा की थाली यानी कि। तो बस हम वहीं से पूजा की थाली लेंगे अब माता रानी के लिए। यहाँ से हमने माता रानी के लिए पूजा की थाली ली जो कि हमें लगभग 50 रुपीज़ की मिली थी। और यहाँ से ये लेने के बाद बस अब चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम मंदिर। यहाँ पे इतना पानी इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है 2-3 दिन से, तो इसीलिए रात में बारिश हुई थी तो इसलिए गीला है यहाँ पे सब कुछ। मंदिर हम पहुँच चुके हैं और मंदिर में किसी भी मंदिर में जाने से पहले हाथ पैर धुलना चाहिए, तो हम भी हाथ पैर धुल लेते हैं। यहाँ पे नल है, सबने हाथ पैर धुल लिया है, मैंने भी धुल लिया और अब चलेंगे हम अंदर माता रानी के दर्शन करने। यहाँ पे सिक्योरिटी भी थी यानी कि पुलिस भी थी कि भीड़ की वजह से, नवरात्रि में होती है। जय माता दी। भीड़ नहीं है, चलो फोटोज और सेल्फी वगैरह सब मना है
तो मैंने आपके लिए फ़ोटो ऐड की है और ये भी माता रानी की ही है, बस निकाली हुई है, वीडियो नहीं बना पाई मैं वहाँ पे। बस जय हो माता रानी की। बस माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग की और मैंने माता रानी का एक लॉकेट ख़रीदा प्रसाद के तौर पर, दीदी ने भी वही ख़रीदा, मम्मी ने चूड़ी ख़रीदी अपने लिए और भाई ने चूल्हा ख़रीदा हाथ में पहनने के लिए और पापा के लिए भी वैसे ही कुछ हाथ में पहनने के लिए ख़रीदा माता रानी का। सुबह सुबह इतनी दुकान खुली भी नहीं थी और पानी वगैरह बहुत हो रहा था बारिश की वजह से। माता रानी के दर्शन करने के बाद और शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं साईं बाबा के मंदिर। अब हम यहाँ जाके दर्शन करेंगे साईं बाबा के। ये भी बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा है और साईं बाबा का बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो चलते हैं अंदर, भगवान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में नंदी बाबा जिनको मैंने जय किया और फिर आगे बढ़ी। के भी दर्शन हो जाने के बाद अब हम आ गए हैं अपनी जगह पार्किंग एरिया में और यहाँ पे हमें वो थाली वापस करनी है जिसमें हमने पूजा की थाली वापस करनी है। और वो हम वापस करने के बाद अपना प्रसाद एक पिन्नी में लेके पॉलीथीन में कर लेते हैं। तो रेडी है, बस वही वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आंटी ये चेंज कर दें। मौसम भी बहुत प्यारा हो रखा था, रात में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है लेकिन अभी बहुत प्यारा हो रखा है। सनराइज़ भी हो रहा है इधर साइड से, बहुत प्यारा सीन था सुबह का वो। तो अब चलते हैं अपने घर। रास्ते में हमें घर जाते वक्त हमें दिखे बंदर यानी कि हनुमान जी। तो हमने उनको गाड़ी रोक कर प्रसाद देने का मन हुआ तो हमने उनको प्रसाद दिया। गेट नहीं खोला, कहीं वो अंदर ही आ जाते डर की वजह से। तो एक छोटू से हनुमान जी आ गए हैं प्रसाद खाने। उनको डर भी लग रहा है कि कहीं और दूसरा आके उनको छीन ना ले। हमने उनके लिए प्रसाद डाल दिया था।
और हमें माता रानी के बहुत बहुत आसानी से दर्शन हो गए। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, मतलब कुछ ही लोग थे लेकिन हो गई, आसानी से दर्शन हो गए। और माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। उसके बाद हम वहीं पे बेलूर माता के पास में ही साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ पे भी हम वहाँ गए थे दर्शन करने। और उसके बाद हम घर आ गए हैं और घर आने के बाद मैंने ड्रेसअप भी चेंज कर लिया। तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ माता रानी, बेलूर माता रानी की कुछ हिस्ट्री, जो ये है कि वहाँ पे मतलब कि पृथ्वी लोक पे भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण करने के लिए आए थे, जो कि नरोरा गंगा घाट यानी कि यहाँ पर रुके थे। और वो बेलोन क्षेत्र में रुके, जिस पर माता रानी ने, माता पार्वती ने कहा कि मुझे एक शिला देखकर कहा कि मुझे ये पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है, मुझे उस पर बैठना है। तो जिस पे भगवान शंकर ने उनको अनुमति दी थी वहाँ जाके बैठने की। तो वो वहाँ जाके बैठी तो एक बच्चा आके उनके पैर दबाता है, उसको पैर दबाने से जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और उनको उस पे मतलब कि थोड़ा आराम फील होता है। तब से भगवान शंकर ने उस जगह को आशीर्वाद दिया और तब से वहाँ पे माता बेलोन भवानी के नाम से मंदिर बना हुआ है और बहुत ज़्यादा मान्यता है। और माता माता बेलोन भवानी माता पार्वती का ही स्वरूप है, यानी कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी का स्वरूप है वो। और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये मंदिर। तो इसकी हिस्ट्री मैं बस इतनी ही जानती हूँ और इससे ज़्यादा मुझे थोड़ा बहुत पता नहीं है, यही हिस्ट्री मैंने जानी थी। और मैंने यहाँ भी नवरात्र के कुछ अलग रूल होते हैं और मैंने जो आपकी वीडियो में बताया कि हमें 10वीं में पारण करना होता है, और भी बहुत अजीब अजीब से रूल्स होते हैं जो कि मैंने इस साल फॉलो किए। फर्स्ट टाइम मैंने रखा था व्रत और माता रानी की कृपा से मैंने पूरा कर लिया। और यहाँ पे जैसे कि हर चीज़ खा लेते हैं, कोई भी चीज़ें कुट्टू काटा वगैरह हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है, बहुत टफ होता है, जिसकी वजह से मम्मी ने मुझे मना भी किया व्रत रखने के लिए। बट इस साल मेरा बहुत ज़्यादा मन था और मैंने रखा और बस पार हो गया, माता रानी के दर्शन भी इजीली हो गए। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।